मदर्स डे मूवी शुरू होती है और हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहां पर एक लेडी नर्स बनकर किसी बच्चे को चुराने के लिए आई हुई थी। इसी बीच एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी उस गार्ड को मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम बेथ और उसके हस्बैंड डेनियल को देखते हैं जिसका आज बर्थडे होता है। डेनियल अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट करता है, जिसमें ट्रेसान और जीना हस्बैंड वाइफ होते हैं एंड जॉर्ज और उसकी गर्लफ्रेंड मेलिसा और साथ ही डेब, जेनेट और जूली भी यहाँ पर आई थी। अब ये सभी बेसमेंट में डेनियल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दरअसल न्यूज में बाहर तूफान की चेतावनी दी गई थी, इसलिए ये सभी डेनियल के घर पर ही बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच हम बेथ को देखते हैं जो किसी बात को लेकर काफी दुखी होती है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम कुछ रॉबर्स को देखते हैं जो आपस में भाई होते हैं, जिनका नाम ईके, इडली और जॉनी होता है। ये सब किसी बैंक को लूट कर भाग रहे होते हैं जिसमें जॉनी को गोली लग चुकी थी, इसलिए वो काफी घायल हो चुका होता है। आगे जाने पर इन्हें कुछ पुलिस की गाड़ियां दिखाई देती हैं जो सभी के कार को चेक कर रही होती हैं। ये देखकर ये तीनों वहां से अपनी गाड़ी को यू टर्न ले लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों जॉनी को अपने घर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर उसकी मदर और सिस्टर नहीं मिलती। इसी बीच ऊपर हो रही आवाज को सुनकर डेनियल ऊपर जाता है, जिसे देखकर उन लुटेरे को पता चलता है कि अब इस घर में डेनियल और बेथ रहती हैं, जो उन्होंने ये घर कुछ महीने पहले ही परचेज किया था। इसके बाद वो लुटेरे डेनियल को काफी टॉर्चर करने लगती हैं और साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी सामान को तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तोड़ फोड़ की आवाज सुनकर बेथ भी बाहर आती है। बेथ डेनियल को इस कंडीशन में देखकर बाहर भागती है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती। इसी बीच ईके उसे पकड़ लेता है और वापस से घर के अंदर ले आता है। इडली इन दोनों को मारने के लिए कहता है, लेकिन ईके उसे ऐसा करने से मना करता है, इसलिए उन दोनों में बहस होने लगती है। इसके बाद बेथ उन्हें बताती है कि उनका फ्रेंड जॉर्ज एक डॉक्टर है जो जॉनी की जान बचा सकता है। ये सुनकर वो बेथ से जॉर्ज को ऊपर लाने के लिए बोलते हैं। जॉर्ज जब ऊपर आता है तब ईके उसे गन पॉइंट पर लेकर जॉनी का इलाज करने के लिए बोलता है। तभी ईके के पास उसकी सिस्टर का फोन आता है, जिससे ईके उससे सारी बातें बताता है। फिर उसकी सिस्टर अपने मदर के साथ यहाँ आने के लिए निकल पड़ती है। उधर जूली उन सब के नीचे न आने के बाद ऊपर जाती है, जो ये सब देखकर फौरन बेसमेंट में जाकर सभी को इन सब के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो सब कुछ करते तभी इडली उन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और उन सभी से पर्स और एटीएम को मांगने लगता है। इधर जॉर्ज जॉनी का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, जिसमें जॉनी तेजी से दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है। इसी बीच हम न्यूज में देखते हैं जहाँ पर एंकर बता रहा होता है कि कुछ लोग बैंक को लूट कर भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको पकड़ने के लिए पुलिस ढूंढ रही है। इधर इडली उन सभी को टॉर्चर कर रहा होता है। तभी इडली डेव के सिर से उसका नकली बाल उखाड़ लेता है। उधर जॉर्ज जॉनी का गोली निकाल रहा होता है, जिससे वो बहुत तेजी से चिल्ला रहा था, इसलिए जॉर्ज उसे एक थप्पड़ मारता है, जिसे देखकर ईके उसे ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद जॉर्ज उसके घाव को एक पॉलीथीन की मदद से बांध देता है। खैर अब उन लुटेरों की मदर और सिस्टर भी वहाँ पर आ जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसने ही इन सबको बैंक लूटने के लिए बोला था। मदर अब जॉनी से बात करने के लिए जाती है। जॉनी अपनी मॉम को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और उसे पूरा इंसिडेंट बताता है। साथ ही ये भी बताता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। ईके अब मदर से उन पैसों के बारे में पूछता है जिसे इन्होंने उसके पास भेजा होता है। इस पर उसकी मदर इन्हें बताती हैं कि मेरे पास अभी तक कोई भी पैसा नहीं पहुंचा है। इसके बाद मदर ईके के साथ बेसमेंट में जाती है, जहां पर वो सभी को आराम से बैठने के लिए बोलती है। मदर उन सबको बताती है कि उन सबको यहाँ से बाहर जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तब तक उन्हें इनका साथ देना होगा, नहीं तो सभी को पनिशमेंट दिया जाएगा। मदर डेनियल और बेथ से उस पैसे के बारे में पूछती है जो ईके ने इस एड्रेस पर भेजा होता है। इस पर डेनियल उन्हें बताता है कि उसे किसी भी पैसे के बारे में नहीं पता। इसके बाद ये लोग डेनियल को टॉर्चर करने लगते हैं ताकि वो इन्हें सब कुछ सच बता दे, लेकिन वो अभी भी इन सबको बताने की कोशिश करता है कि उन दोनों को किसी भी पैसे के बारे में नहीं पता। मदर के पास अब यहाँ से बाहर निकलने का भी पैसा नहीं था, जिसके कारण वो उन सभी से रिंग और एटीएम कार्ड को लेने लगती है ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके। मदर उन सबको बताती है कि ईके बेथ को बाहर लेकर जाएगा ताकि वो सभी के अकाउंट से पैसा निकाल सके और डेनियल सभी को घर में शांत कराएगा। और इस दौरान इन दोनों में से किसी ने भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार दिया जाएगा। इसी बीच मेलिसा वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करती है, पर इडली उसे डोर पर ही शूट कर देता है, जिसके बाद ईके मेलिसा की बॉडी को गाड़ी में डालकर बेथ को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। मदर यानी नेचली, दरअसल उनकी मदर का नाम नेचली होता है। नेचली वापस अंदर जाती
आती है, जहाँ पर वो जॉर्ज को चेतावनी देती है कि अगर उसका बेटा मर गया तो वो उसे भी जान से मार देगी। इधर ईके बैथ के साथ एक कूड़ेदान के पास आता है, जहाँ पर वो बैथ को मेलिसा की डेड बॉडी को उतारने के लिए बोलता है। पर बैथ जैसे ही मेलिसा की डेड बॉडी को देखती है वो काफी इमोशनल हो जाती है, जिससे वो उसकी बॉडी को देखकर रोने लगती है। इसके बाद ईके उस डेड बॉडी को कूड़ेदान के पीछे फेंक देता है। उधर बेसमेंट में मौजूद ट्रेसान अभी भी विंडो तोड़कर बाहर निकलने का प्लान कर रहा होता है, जिस पर डेनियल उसे बताता है कि यहाँ पर लगे ग्लास शैटर प्रूफ हैं, जिसे तोड़ पाना मुश्किल है। पर ट्रेसान यहाँ से किसी तरह बचकर निकलना चाहता था, जिसमें जूली भी उसका साथ देती है। लेकिन डेनियल उन्हें यहाँ से जाने के लिए मना करता है, क्योंकि वो लुटेरे इन्हें शूट करके मार सकते हैं। उधर ईके बैथ को एक एटीएम के पास ले जाता है, जहाँ पर वो उसे गन पॉइंट पर लेकर एटीएम से पैसे निकालने के लिए कहता है। इसी बीच वहाँ पर दो लड़कियां आती हैं, जिसे ईके यहाँ से जाने के लिए बोलता है। पर बैथ उन लड़कियों को गन के बारे में इशारा कर देती है, जिससे वो लड़कियां काफी घबरा जाती हैं। फिर ईके उनमें से एक लड़की से कहता है कि तुम दूसरी वाली लड़की पर चाकू से हमला करके उसे मार दो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसके बाद दूसरी लड़की उस पर चाकू से वार करके उसे मार देती है और वहाँ से भागने लगती है। ईके ये देखकर उस लड़की को भी शूट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब कुछ लोग उस डस्टबिन का कचरा उठाने के लिए आए हुए होते हैं, तभी उन लोगों को मेलिसा की बॉडी दिखाई देती है, जो कि अभी जिंदा होती है और उसकी हालत काफी नाजुक होती है। इसके बाद वो सब उसे एम्बुलेंस बुलाकर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजते हैं। इधर घर में लीडिया किसी तरह की मेडिसिन ले रही होती है, तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है, जो उसे बताता है कि जॉनी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वो लीडिया के पिल्स को भी देखता है, जिस पर लीडिया उसे बताती है कि वो उसके सेंसिटिव स्किन के लिए है, लेकिन जॉर्ज उसके स्किन को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये केवल शुगर है और वो बिल्कुल ठीक है। इस पर जॉर्ज उससे बताता है कि उसकी मदर उसे इसीलिए पिल्स देती है ताकि वो उसे छोड़कर न जाए। इसके बाद जॉर्ज उसे अपनी शर्ट देता है ताकि वो अपनी स्किन को ढक सके। इसी बीच वहाँ पर नेचली आ जाती है, जो ये सब देख लेती है। मदर को देखकर लीडिया यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम न्यूज में देखते हैं कि पुलिस को उन लुटेरों की आइडेंटिटी पता चल गई होती है, जो उन्हें ढूंढ रही है। इसी बीच उनके घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिससे बात करने के लिए नेचली डेनियल को ऊपर बुलवाती है। ऑफिसर डेनियल को बताता है कि ये उन रॉबर्ट्स का पुराना घर है, इसलिए वो लोग यहाँ पर चेकिंग के लिए आए हुए हैं। इस पर डेनियल उनसे ऐसे बात करता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और फिर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डेनियल बेसमेंट में जाकर बाकी के सभी लोगों को ये सब बातें बता देता है। पर ट्रेसान उसकी इस बात से खुश नहीं होता, क्योंकि वो चाहता था कि डेनियल पुलिस को सब कुछ सच बता दे। साथ ही उसका यह भी कहना था कि अगर हम सब में से किसी की जान गई तो वो डेनियल की ही वजह से होगा। नेचुरली डेनियल को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि वो उसके कहने पर काफी अच्छा झूठ बोल सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम ईके को देखते हैं, जिसके पास अभी भी पूरे पैसे नहीं हुए थे। बैथ उसे बताती है कि ट्रेसान लॉन्ड्री चलाता है, जहां पर उसे पैसे मिल सकते हैं। जिसके बाद बैथ ट्रेसान के पास कॉल करके सेफ का पासवर्ड पूछती है, जिसके बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जॉनी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जो अपनी मॉम से कहता है कि अभी तक उसने किसी भी लड़की के साथ टाइम भी नहीं बिताया है। ये सुनकर नेचुरली बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर वो जीना को अपने साथ ले जाने लगती है ताकि वो उसके बेटे जॉनी के साथ रोमांस कर सके। लेकिन तभी जीना उसे बताती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम सब डेव से मिल सकते हो, क्योंकि वो एक बैंक में जॉब करता है। ये सुनकर डेव गुस्से में जीना की तरफ बढ़ता है, लेकिन ट्रेसान उसे रोक देता है। नेचुरली अब कहती है कि इन दोनों को आपस में लड़ना होगा, जिसमें से जो हारेगा उसकी वाइफ जॉनी के साथ रोमांस करेगी। जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है। नेचुरली को यहाँ पर जूली का एक्सप्रेशन देखकर पता चल जाता है कि जूली और डेनियल के बीच अफेयर है। यहाँ ऊपर जॉर्ज लीडिया को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उनका साथ दे सकता है, जिससे पुलिस उसे भी एक विक्टिम मानेगी। दूसरी तरफ ईके ट्रेसान के सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बैथ उस पर हमला करके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर ईके उसे रोक देता है। वहीं नेचुरली उनके घर में अभी भी छिपे हुए पैसों को खोज रही होती है। इसी दौरान उसे एक बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें उसे बैथ के बेटे जैक के बारे में पता चलता है, जो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। नेचुरली अब जेनेट को जॉनी के पास ले जाती है और उसे अपने कपड़े उतार कर इंटीमेट होने के लिए मजबूर करती है, लेकिन तभी जॉनी बेहोश हो जाता है। वहीं नीचे बेसमेंट में डेव होश में आ चुका होता है, जिसके बाद वो सभी के साथ मिलकर बेसमेंट के दूसरे डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इडली जेनेट को लेकर वापस आ जाता है, जिसके बाद डेव उस पर हमला कर देता है। ट्रेसान अब जीना को दूसरे दरवाजे से भागने के लिए बोलता है और उसके बाद वो खुद भी डेव की हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन इडली डेव को
शूट करके वहीं पर मार देता है। पर इसी दौरान जीना मौके का फायदा उठाकर बाहर भाग जाती है। गोली की आवाज सुनकर नेचली भी नीचे आती है, जो जीना को बाहर भागते हुए देख लेती है। फिर वो डेनियल को 3 मिनट के अंदर जीना को खोजकर वापस लाने के लिए बोलती है, नहीं तो वो ईके को कॉल करके बैथ को जान से मरवा देगी। वहीं दूसरी तरफ ईके और बैथ वहां से वापस लौट रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस की गाड़ी मिल जाती है। ईके का चेहरा देखकर उस ऑफिसर को शक हो जाता है, जिसके बाद वो रेडियो पर इन्फॉर्म करने जाता है, लेकिन उसके जाने से पहले ही ईके उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद ईके बैथ को गाड़ी ड्राइव करने के लिए बोलता है, पर वो ऑफिसर अभी भी जिंदा होता है, जिस पर ईके बैथ को ऑफिसर पर गाड़ी चढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन बैथ गाड़ी को क्रैश कर देती है। इसके बाद वो ऑफिसर किसी तरह बैथ की हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन तभी ईके उसे दोबारा शूट करके मार देता है। यहाँ डेनियल किसी तरह जीना को पकड़ता है और उसे वापस घर में ले जाता है। जीना को जब होश आता है तो वो नेचली को देखती है, जो उससे बताती है कि उसने यहाँ से भागकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इसके बाद जीना देखती है कि उन्होंने ट्रेसान को एक चेयर से बांध रखा होता है, जिसके बाद इडली उसके दोनों कानों में खौलता हुआ पानी डाल देता है, जिसकी वजह से उसे सुनाई देना बंद कर देता है। नेचली ने डेनियल और उसके सभी फ्रेंड्स को भी बांध रखा था, जिसके बाद वो डेनियल को उसके बेटे के नाम पर इमोशनल टॉर्चर करने लगती है। वो उस बच्चे की फोटो को जलाते हुए उसके मौत का कारण बताती है, जिसके बाद वो डेनियल से अपने पैसों के बारे में पूछती है, लेकिन डेनियल अभी भी उससे यही कहता है कि उसे उन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन नेचली को डेनियल की बातों पर विश्वास नहीं होता। नेचली अब इडली को जूली के सिर पर शराब गिराकर उसे जलाने के लिए बोलती है, लेकिन इससे पहले वो जलकर मारी जाती। तभी नेचली उसकी आग को बुझा देती है। वहीं दूसरी तरफ मेलिसा की हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही होती है। इसी दौरान वो एक कागज पर लिखकर बैथ के घर हेल्प भेजने के लिए बोलती है। यहाँ नेचली अभी भी अपने पूरे घर में उन पैसों को ढूंढ रही होती है, जहाँ एक फोटो के पीछे उसे अपने सारे पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो काफी खुश होती है। इसी बीच जीना मौका पाकर खुद को फ्री कर लेती है और बाकी लोगों को भी फ्री करने लगती है। नेचली अब इडली से डेनियल को ऊपर ले आने के लिए बोलती है, लेकिन डेनियल इडली के ऊपर चाकू से स्टैब करके उसे जान से मार देता है। वहीं ट्रेसॉन भी अब होश में आ चुका होता है, जिसके बाद वो गन लेकर ऊपर सभी को शूट करने के लिए जाता है। इस पर जीना उसे रोकने जाती है, लेकिन जल्दबाजी में वो उसे ही शूट कर देता है, क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इससे पहले ट्रेसॉन जीना को संभाल पाता, नेचली उसे भी शूट करके मार देती है। इसके बाद नेचली इडली की बॉडी देखती है और आखिरी बार डेनियल को बैथ से बात करवाती है, जिसके बाद नेचली डेनियल को भी शूट करके मार देती है। फिर वो बैथ को उसके पास लाने के लिए बोलती है। नेचली जब ऊपर जाती है तब जॉर्ज और नेचली से किसी बात को लेकर बहस हो जाता है, जिसके बाद नेचली उसे भी मारने वाली होती है, पर लीडिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि जॉर्ज एक डॉक्टर है जो जॉनी का ट्रीटमेंट कर सकता है, इसलिए अगर तुम इसे मार दोगी तो जॉनी के हेल्थ के लिए खतरा रहेगा। अब ईके बैथ को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। नेचली ईके को पैसा देकर लीडिया और जॉनी को गाड़ी से जाने के लिए बोलती है और खुद उन सब से बात करने चली जाती है, जहां पर वो जूली और जेनेट के सामने रिवील करती है कि ये सब कुछ बैथ के झूठ बोलकर पैसे छिपाने के कारण हुआ है, जबकि डेनियल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। नेचली बैथ से पैसों को छिपाने का कारण पूछती है, जिस पर बैथ उससे बताती है कि मैंने ये पैसे अपने बच्चे के लिए चुरा कर रखा हुआ था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दरअसल उसे डेनियल और जूली के अफेयर के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो अपने बच्चे के लिए पैसों को छिपा कर रखी थी, ताकि वो डेनियल के छोड़ देने पर अपने बच्चों को पाल पोस सके। खैर अब जॉर्ज को ईके मारने वाला था, लेकिन लीडिया ईके को ऐसा करने से रोक देती है, पर तभी जॉनी जॉर्ज को शूट करके वहीं पर मार देता है, जिसके कारण लीडिया वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ नेचली बैथ को प्रेगनेंसी प्रूफ करने के लिए बोलती है, जिसका टेस्ट करने पर वो पॉजिटिव आती है। इसका मतलब बैथ सच में प्रेग्नेंट होती है, इसलिए नेचली उसे छोड़कर यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो बैथ को नहीं मारती। लेकिन तभी बैथ नेचली के सिर पर हमला करती है, जिससे वो घायल हो जाती है। इसके बाद बैथ बाकी के सभी फ्रेंड्स को छुड़वाने लगती है, जिसके बाद बैथ गन लेने के लिए गैरेज में जाने लगती है। इधर जीना जैसे ही बाहर निकल रही होती है, तभी ईके उसे शूट कर देता है, जिसके बाद वो बैथ के पीछे बाकी के लोगों को मारने के लिए आता है, लेकिन वो दोनों उस पर ही अटैक करके उसे काफी बुरी तरीके से मार देते हैं।
अब नेचली भी वहाँ पर वापस आ जाती है, जो ईके को मरा हुआ देखकर वो उन सभी को जान से मारने के लिए सोच लेती है। इसके बाद बेथ और नेचली के बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें नेचली बेथ को मारकर घायल कर देती है और पूरे घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देती है। लेकिन बेथ को राइट टाइम पर होश आ जाता है, जिससे वो वहां से बचकर भाग जाती है। इसके बाद बेथ नेचली के ऊपर पीछे से हमला करके उसे जान से मार देती है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है, जिन्हें मेलिसा ने इस घर के बारे में बताया था। उन्हें वहां पर जीना भी मिलती है, जिसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं। बेथ उन्हें बताती है कि अभी अंदर और भी लोग हैं, पर अंदर पुलिस को कोई भी नहीं मिलता। अब सीन यहीं पर शिफ्ट होता है, जिसके बाद हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहां पर बेथ अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन जब हॉस्पिटल में उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका बच्चा कोई चुरा कर ले गया होता है। दरअसल बेथ का ये बच्चा नेचली ने ही चुराया था, ताकि वो उससे बदला ले सके, क्योंकि ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। लेकिन उस समय हमने उस लेडी का फेस नहीं देख पाया था। खैर, अब ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।